हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल में आपको स्वागत है। और स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम आपको भाग 1 और भाग 2 के बारे में कवर करेंगे। तो वीडियो के शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। हम आपको इस वीडियो में भाग 1 में कितने सारे अनुच्छेद हैं, एक एक करके सारे अनुच्छेद को कवर करने वाले हैं, और भाग 2 में कितने अनुच्छेद हैं, सारे अनुच्छेद के कवर करेंगे। तो हम आपको उस अनुच्छेद को कवर करेंगे जिस अनुच्छेद से अक्सर एग्जाम में सवाल बनते हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं बिना समय गंवाए हुए। तो भाग 1 में भाग 1 पूरा भाग क्या है? 22 भाग है। अनुसूची कितना है? 12 अनुसूची है। अनुसूची पर हम ऑलरेडी वीडियो बनाए रखे हैं, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप उस वीडियो को एक बार जरूर देख लें, क्योंकि उस वीडियो में 12 अनुसूची को, सारे अनुसूची को कवर उस वीडियो में किए हैं, एक एक करके सारे अनुसूची को डिस्कस किए हैं। आप उस वीडियो को एक बार जरूर देख लेंगे। तो भाग 1 में किस चीज का प्रावधान है? संघ एवं राज्य क्षेत्र। संघ एवं राज्य क्षेत्र। संघ एवं राज्य क्षेत्र। संघ एवं राज्य क्षेत्र भाग 1 में कहा जाता है। भाग 1 में किस चीज का प्रावधान है? संघ एवं राज्य क्षेत्र। इसमें कितने सारे अनुच्छेद हैं? तो इसमें 1 से 4 अनुच्छेद है। 1 से लेकर 4 अनुच्छेद तक है, यानी 1 से 4 अनुच्छेद संघ एवं राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले अनुच्छेद नंबर 1 के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अनुच्छेद नंबर 1 में किस चीज का प्रावधान है? तो अनुच्छेद नंबर 1 में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बतलाया गया है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में अनुच्छेद नंबर प्रथम में बतलाया गया है। अनुच्छेद नंबर दूसरा क्या है कि विदेशी राज्य है, भारत में मिलाना है। विदेशी राज्य को भारत में मिलाने की और स्थापना करने की। तो विदेशी राज्य को मिलाने के लिए और स्थापना करने के लिए किसमें प्रावधान है? अनुच्छेद नंबर 2 में। किसके द्वारा किया था? सांसद के द्वारा। तो सांसद, यहाँ पे हम शॉर्ट तरीके से लिखते हैं, क्योंकि हमको बहुत शॉर्ट तरीके से सीखना भी है और एग्जाम में सवाल बनाकर ही आना है। तो संसद क्या? विदेशी राज्य, विदेश से भारत में मिलाने के लिए, विदेशी राज्य को भारत में मिलाने के लिए या स्थापना करने के लिए। इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं। आपको समझ लेना है कि विदेशी राज्य है, उसको भारत में मिलाना है और स्थापना करने के लिए। तो सबसे पहले किसको मिलाया गया था विदेशी राज्य को स्थापना करने के लिए? सिक्किम जो है 36वां संविधान संशोधन, सिक्किम 36वां संविधान संशोधन 1974 में 36वां संविधान 35 सबसे पहले किस राज्य को इसमें मिलाया गया था इस आर्टिकल के तहत? तो सिक्किम राज्य को इस आर्टिकल के तहत मिलाया गया था। किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो संविधान संशोधन 35वां 1974 में सिक्किम राज्य को सह राज्य बनाया गया था। सह राज्य बनाया गया था। किसको? सिक्किम को। उससे 36वां संविधान संशोधन 1975 में पूर्ण राज्य बनाया गया था। ये किसके बारे में डिस्कस किया हुआ है? सिक्किम के बारे में। सिक्किम कब कैमा राज्य है? 22वां राज्य बनाया गया था। सिक्किम 22वां राज्य 1975 में पूर्ण राज्य की दर्जा दिया गया था 36वां संविधान संशोधन 1975 में, और 35वां संविधान संशोधन 1974 में इसको सह राज्य बनाया गया था। तो सिक्किम ऑलरेडी उस ऊपर वाले एरिया है, तो उसको भारत में मिलाया गया था। विदेशी राज्य को भारत में मिलाने का प्रावधान संसद के द्वारा किस आर्टिकल में है? वो आर्टिकल नंबर 2 है। अब चलते हैं अनुच्छेद नंबर 3। अनुच्छेद नंबर 3 क्या है?
सीमा में परिवर्तन, नाम में बदलने के, कोई क्षेत्र है उसके बंटवारा करने के, यानी राज्य में परिवर्तन, नाम बदलने की प्रावधान किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल नंबर 3। माने कोई राज्य है, जैसे कि बिहार से झारखंड राज्य अलग हुआ 15 नवंबर 2000 ईस्वी में, तो इस किस आर्टिकल के द्वारा हुआ? वो आर्टिकल नंबर 3 है, क्योंकि वो बिहार से अलग हुआ है। तो बिहार से अलग हुआ किस आर्टिकल के तहत? झारखंड अलग हुआ आर्टिकल नंबर 3 के तहत। यानी राज्य में परिवर्तन, नाम बदलना है, नाम बदलना, ये किसके द्वारा होता है? ये भी सांसद करता है। ये सब किसके द्वारा होता है? संसद के द्वारा। ये भी सांसद के द्वारा होता है। सांसद के ही पावर है जो नए राज्य का निर्माण, नए राज्य के सीमा परिवर्तन, नए विदेशी राज्य को स्थापना, विदेशी राज्य को भारत में मिलाने के, वो नए राज्य का ही सांसद के द्वारा ही होता है। चौथा क्या है? अनुच्छेद नंबर 4। अनुच्छेद नंबर 4 यानी आर्टिकल नंबर चौथा क्या कहता है कि जब 2 और 3 लागू होगा तो उस पे राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं करेंगे। कह रहा है कि जब 2 और 3 आर्टिकल, यानी जब 2 और 3 आर्टिकल लागू होगा तो उस पर राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं करेंगे। यानी जब 2 और 3 ये है, जब ये 2 3 लागू होगा तो उस पर राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं कर। किस आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 4 है। यानी पहला भाग नंबर 1 में संघ व राज्य क्षेत्र में कितने टोटल आर्टिकल है? 4 आर्टिकल है। चारों आर्टिकल को हम एक करके डिस्कस कर दिए। अब चलते हैं भाग नंबर 2 की तरफ। भाग नंबर 2 यहाँ पे लिखते हैं भाग नंबर 2 में क्या कहा था? नागरिकता, सिटीजनशिप है। नागरिकता है, तो इसमें कितने आर्टिकल आता है? 1 से 4 हो गया, तो इसको चलेगा 5 से लेकर 11 तक। 5 से लेकर 11 तक आर्टिकल नंबर भाग नंबर 2 में है। 2 में क्या है? नागरिकता है। नागरिकता शब्द कहां से लिया गया? ब्रिटेन से। नागरिकता कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से। भारत में एक लहरी नागरिकता है और अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। भारत में एक लहरी नागरिकता है और भारत में दोहरी नागरिकता है। यानी इसको कहां से लिया गया है? नागरिकता कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। और भारत में एक लहरी नागरिकता, और अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। यानी नागरिकता शब्द कहां से लिया गया? नागरिकता कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से। और भारत का नागरिकता कहां से लिया गया है? वो ब्रिटेन से लिया गया है। भारत में एक लहरी नागरिकता है और अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। यानी इसमें कितने आर्टिकल है? 5 से लेकर 11 तक। यानी इसमें 5 से लेकर 11 तक आर्टिकल है। तो अनुच्छेद नंबर 5 क्या कहता है? प्रारंभ से नागरिकता। इसका मतलब क्या होता है? यानी शुरू से नागरिकता। तो कब से? यानी प्रारंभ से नागरिकता मतलब क्या होता है? माने 26 नवंबर 1950 से। यानी 26 नवंबर 1950 से प्रारंभ से नागरिकता मतलब कब से? तो 26 नवंबर 1950 से नागरिकता उसको दिया जाएगा। ये आर्टिकल नंबर 5 में है। अनुच्छेद नंबर 6 क्या कहता है? अनुच्छेद नंबर 6 कहता है कि पाकिस्तान से अगर आप भारत में आ सकते हैं, पाकिस्तान से भारत आ सकते हैं। कब से? तो 19 जुलाई 1948 से पहले आप भारत से पाकिस्तान आ सकते हैं। पाकिस्तान से भारत यानी इंडिया आप आ सकते हैं। कब से?
19 जुलाई 1948 से पहले, 19 जुलाई 1948 से पहले आप भारत आएंगे तो आपको नागरिकता दिया जाएगा। यानी 19 जुलाई 1948 से पहले आएंगे पाकिस्तान से आप भारत, तो आपको नागरिकता दिया जाएगा। अगर कोई बंदा पाकिस्तान में है, अगर वो 19 जुलाई 1948 से पहला आया है तो उसको भारत में नागरिकता दिया जाएगा। अगर 19 जुलाई 1948 के बाद ही आएगा तो उसको भारत में नागरिकता नहीं दिया जाएगा, यानी भारत का नागरिकता नहीं दिया जाएगा। तो इससे पाकिस्तान से भारत आएंगे तो उससे इसका प्रावधान किस आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 6 में। आगे चलते हैं अनुच्छेद नंबर 7। अनुच्छेद नंबर 7 में क्या आ सकता है कि जब कोई आदमी पाकिस्तान में फंसा हुआ है, उसको इंडिया आना है, तो वो आर्टिकल नंबर 6 के तहत 19 जुलाई 1948 से पहले आ सकता है। अगर कोई आदमी इंडिया से पाकिस्तान जाना चाहता है तो किस डेट से पहले जा सकता है? तो अगर कोई आदमी इंडिया से पाकिस्तान जाना चाहता है, वो 1 मार्च 1947 से पहले जा सकता है। 1 मार्च 1947 से पहले जा सकता है। 1 मार्च 1947 से पहले आर्टिकल नंबर 7 के तहत इंडिया से पाकिस्तान जा सकता है। आर्टिकल नंबर 8, अनुच्छेद 8 क्या कहता है? अनुच्छेद 1 क्या कहता है? विदेश में भ्रमण और विदेश में नौकरी और विदेश में विवाह करने की प्रावधान किससे है? आर्टिकल नंबर 8 में। आर्टिकल नंबर 8 में कहा गया है कि आप विदेश में नौकरी कर सकते हैं, विदेश में विवाह कर सकते हैं और विदेश का आप भ्रमण कर सकते हैं। आर्टिकल नंबर 9 में है, आर्टिकल नंबर 8 में इसका प्रावधान किया गया है। कोई आदमी अगर विदेश में कमाने गया, वहां या नौकरी कर रहा है, तो वहां वो शादी कर सकता है। आर्टिकल नंबर 9 में क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 9 बोलता है, आर्टिकल नंबर 9 क्या बोलता है कि जब आप विदेश का नागरिकता ले लेंगे तो आपको भारत का नागरिकता खत्म कर दिया जाएगा, यानी समाप्त कर दिया जाएगा। जब विदेश के नागरिकता मिल जाएगा तो भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। यानी इसको शॉर्ट में समझना है कि भारत की नागरिकता क्या कर जाएगी? समाप्त कर जाएगी। आर्टिकल नंबर 9 में क्या कहा है, यानी अनुच्छेद नंबर 9 में कहा गया है कि जब आप विदेश की नागरिकता ले लेते हैं तो आपको भारत की नागरिकता समाप्त कर दिया जाएगी। ये नहीं कि आपको विदेश की नागरिकता रहेगा, आप भारत की नागरिकता पे, ये आपको प्रावधान नहीं है। जब भी आप है तो एक जगह की नागरिकता ही आपको दिया जाएगा, या तो आप भारत के रह सकते हैं या तो विदेश के रह सकते हैं। तो अगर आप विदेश में गए, वहां शादी कर लिए, वहां विवाह कर लिए, वहीं रह गए, वहां की नागरिकता आपको मिल गया है, तो आपको भारत की नागरिकता छीन लिया जाएगा, यानी समाप्त कर दिया जाएगा। ये आर्टिकल नंबर 9 में कहा गया है। आर्टिकल नंबर 10 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 10 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 10 कहता है, आर्टिकल नंबर 10 ये कहता है कि आपको जब आपका नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब आप देश विद्रोही काम नहीं करेंगे। आप जब तक नागरिकता आपको तब तक नागरिकता बनी रहेगी जब तक आप देश विद्रोही काम नहीं कर रहे हैं। जैसे कोई ट्रेन है, ट्रेन को आप जला दिए तो आपसे नागरिकता छीन लिया जाएगा। ये आर्टिकल नंबर 10 में कहा गया। यानी देश विद्रोही आप जो भी काम करेंगे, आप उसके तहत आर्टिकल नंबर 9-10 के तहत आपको नागरिकता छीन लिया जाएगा। यानी जब तक नागरिकता बनी रहेगी तब तक कि कोई देश विद्रोही का नहीं करेंगे। कोई आदमी भारत की नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब कोई देश विद्रोही काम नहीं करेगा। अगर आप देश विद्रोही काम करेंगे तो वो आपको आर्टिकल नंबर 10 के तहत आपका नागरिकता छीन लिया जाएगा। अनुच्छेद नंबर 11 में क्या कहता है? अनुच्छेद नंबर 11 क्या कहता है कि कानून संसद बनाती है। कानून संसद बनाती है गृह मंत्रालय के द्वारा। कानून संसद
कानून सांसद बनाती है, कानून सांसद बनाती है, कानून सांसद बनाती है गृह मंत्रालय के द्वारा, यानी कानून सांसद बनाती है गृह मंत्रालय के सिफारिश पर, यानी गृह मंत्रालय के द्वारा। ये आर्टिकल नंबर 11 में कहा गया है। तो यहाँ पे हम आपको टोटल अनुच्छेद के बारे में डिस्कस कर लिए हैं, आर्टिकल नंबर 1 से लेकर 11 तक भाग 1 और भाग 2। भाग 1 में क्या है कि संघ एवं राज्य क्षेत्र, संघ एवं राज्य क्षेत्र, संघ एवं राज्य क्षेत्र, इसमें 4 आर्टिकल है। एक प्रथम आर्टिकल क्या क्या है, 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश। दूसरा में है कि विदेशी राज्य को भारत में मिलाना, जैसे कि सिक्किम है 36वां संविधान संशोधन 1975 में इसको राज्य का दर्जा दिया गया था, 22वां राज्य सिक्किम है। आर्टिकल नंबर 3 में क्या क्या है कि नए राज्य में परिवर्तन, नाम बदलना, ये आर्टिकल नंबर 3 में है, संसद इसको करता है। और आर्टिकल नंबर 4 क्या है, जब 2-3 लागू रहेगा उस पर राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं करेगा। आर्टिकल नंबर 5 में क्या कहता है, प्रारंभ से नागरिकता, प्रारंभ से नागरिकता क्या है, प्रारंभ से नागरिकता यानी 26 नवंबर 1950 से आपको नागरिकता बना रहेगा। यानी आर्टिकल नंबर 6 क्या कहता है कि अगर कोई आदमी पाकिस्तान में वो आपको भारत आना चाहता है तो 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में आ सकता है। आर्टिकल नंबर 7 क्या कहता है कि जब कोई आदमी भारत है वो पाकिस्तान जाना चाहता है तो 1 मार्च 1947 से पहले पाकिस्तान जा सकता है। आर्टिकल नंबर 8 में क्या कहता है कि विदेशी आप भ्रमण, विदेश में नौकरी, विदेश में विवाह आप कर सकते हैं, आर्टिकल नंबर 8 में कहा गया है। आर्टिकल नंबर 9 क्या कहता है कि आर्टिकल नंबर 9 कहता है कि जब आप विदेशी नागरिकता आपको मिल जाता है तो आपको भारत की नागरिकता छीन लिया जाएगा, यानी आपको भारत की नागरिकता खत्म कर दिया जाएगा। आर्टिकल नंबर 10 क्या कहता है कि जब तक आपका नागरिकता बना रहेगा तब तक आप कोई देश विद्रोही काम नहीं करेगा। आर्टिकल नंबर 11 क्या कहता है कि कानून संसद बनाती है गृह मंत्रालय के सिफारिश पर। तो भाग 1 में है 1 से 4, और भाग 2 में है 5 से 11। भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान है, नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है, भारत में एक लहरी नागरिकता है और अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। तो हम इस वीडियो में सारे कवर किए हैं भाग 1 और भाग 2। हम नेक्स्ट वीडियो में भाग 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।